फाइनली आपसे, क्योंकि मेरे नाम के आगे विकास गुप्ता लगा है। यहाँ पर जो भी गुजराती मारवाड़ी होंगे उनको मेरी बातें ज्यादा समझ में आएंगी। जब फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट था तो फाइनल ईयर स्टूडेंट में हमने क्या किया, एक हमसे गलती हुई जिसको आज गलती लगती है उस समय गलती नहीं लगी। उस समय क्या हुआ, एक एमएलएम कंपनी आई थी ईबेस के नाम से। मेरे प्रिंसिपल किरण सर मुझे बार बार कहते थे तू ये छोड़ दे। मैंने कहा सर आयुर्वेद में पैसा नहीं है, एलोपैथी के लिए पापा के पास सपोर्ट नहीं है, पैसा कमाऊंगा, एक नर्सिंग होम खोल लूंगा, करूंगा आयुर्वेद की प्रैक्टिस। क्योंकि उस एज के अंदर माइंड में सिर्फ क्या दिखता है, फैंटेसी वर्ल्ड। जो चीज खूबसूरत है वही अच्छी लगती है, जो चीज इजी है देखने में, मिलने में नहीं, देखने में इजी, वही चीज अच्छी लगती है। डिग्री पास करने के बाद ऑब्वियसली उस टाइम पर एलोपैथिक हॉस्पिटल्स ज्यादा थे, आयुर्वेदिक सेंटर्स नहीं थे। ये रीजन नहीं है उस समय, रीजन आज भी वो नहीं है। रीजन उस समय भी यही था कि मेरे कॉलेज के सीनियर ने मुझे इजीली आरएमओ कहां बनवा दिया। उसने कहा भैया यहाँ जगह खाली है, तुरंत आ जा, यहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ नर्स से पूछकर कंसल्टेंट को बताना है और कंसल्टेंट से पूछकर नर्स को इन्फॉर्म करना है। आपका इतना काम है, बाकी कोई काम आपके पास नहीं है, और इस बात पे आपको पैसे मिलेंगे। और अपने को क्या फील थी, हम डॉक्टर है, एक बड़े नर्सिंग होम के अंदर हमें नौकरी मिल गई, मम्मी पापा भी खुश कि हम डॉक्टर बन गए। वहां पर 5 साल काम करने के बाद पता लगा कि हम सिर्फ ट्रांसलेटर है। जो हमें सीनियर्स बताता है उसको नर्स को बताना, ये इंजेक्शन लगा देना, ये कर देना, और सिम्टम हमें बताना कि हम सर को बताकर आगे की मेडिसिन बता दें। आपके पास क्या अथॉरिटी है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की। एक दवाई भी आप पर्ची पे नहीं लिख सकते, और अगर लिखी तो उसके बारे में भी आपसे शेयर करूंगा तो क्या हुआ। अच्छा सर, जब स्टार्टिंग में हुआ तो लकीली मुझे कुछ दिन के बाद आईसीयू में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई, यानी एनेस्थेटिस्ट के अंडर काम करो, जो वो काम देंगे हमको वो फॉलो करना है। तो मजा आने लगा। अब हम क्या हो गए, हमेशा वेंटिलेटर के पास खड़े हैं, बढ़िया पिक्चर डाल रहे हैं, सब कह रहे बड़े डॉक्टर हो गए आप वेंटिलेटर आईसीयू के डॉक्टर हो गए। बहुत मजा आया, खूब सारा काम किया। और फर्स्ट ईयर में क्या लगा, जब साल 2 साल हुआ, आई नो एवरीथिंग। 5 साल बीतने के बाद समझ में आया, एलोपैथी में काम करने के बाद आया कि आई नो ओनली 25%। फिर और जब 5 साल बीते तो समझ में आया मेडिकल प्रैक्टिस में हमको केवल 5% आता है, और आज आके समझ में आया हमको केवल 1% आता है। 99% हमको नहीं आता है। वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। वहां काम करते करते अच्छी खासी सैलरी भी मैंने ली। एट दैट टाइम 2014 के अंदर 2.5 लाख विड्रॉन मेरी सैलरी थी, और उस समय कंसल्टेंट की भी सेम सैलरी नहीं थी। ठीक है, मिलती थी। अब वो क्यों मिलती थी, वो केवल आईसीयू में नहीं मिलती थी। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी की समझ है, हारिसन के आप डायग्नोसिस बना सकते हैं, केवल बना सकते हैं। देन व्हाट हैपेंड विद मी, एक दिन मुझसे कम एज का एक एमडी मेडिसिन आता है। मैं 30 में था, 30 साल का था, और एक एमडी मेडिसिन आता है यंग, पैरालिसिस का पेशेंट आया। तब तक मुझे 5 साल हो गए थे, सॉरी 8-9 साल हो गए थे। तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, सीटी एडवाइस है, ये मेडिसिन है, हीरोसिडान देना है, राइस ट्यूब डालनी है, कैथेटर डालना है, सब कुछ लिख दिया। एमडी मेडिसिन को पता नहीं क्या नाराजगी थी, मेरी सैलरी से नाराजगी थी या किससे से नाराजगी थी, आई डोंट नो। उसने आके सिर्फ एक लाइन खींच दी और अगले पेज पर सेम ट्रीटमेंट ड्रग का नाम चेंज करके लिख दिया। तो आई फेल्ट वेरी बैड कि सर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीनियर डॉक्टर ने ऐसा किया हो। ही वाज जस्ट यंग मेडिसिन, एसआरशिप कंप्लीट करके लगा था। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर ये आपने ऐसा, ही सेड मी वन लाइन व्हिच मेड माय माइंड अगेन बैक इनटू द आयुर्वेदा। वो उसने लाइन क्या बोली, यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेदा, यू कांट अंडरस्टैंड द मेडिसिन, हाउ लॉन्ग यू प्रैक्टिस इट। मतलब वो एक तरीके से इतना सब कुछ करने के बाद, आई पुट 400 सेंटर लाइन्स इन माय लाइफ। मेरे 400 सेंटर लाइन्स डाली हैं जो एक एनेस्थेटिस्ट अपनी लाइफ में नहीं डालता। मैन्युपुलर स्टर्नाई से, चाहे बोन मैरो एस्पिरेशन करना हो, इलियाक प्रेस से करना हो, प्लूरल टैप करना हो, पीपीआई लगाने हो, टीपीआई लगाने हो, वेंटी पे डालना हो, वेंटी से निकालना हो, ये 9 साल में मैंने 8-9 साल में सारे काम किए। बट उस डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट मुझे देकर ये बात समझाई कि आपको लव
केवल और केवल आपकी अपनी माँ दे सकती है। आप दूसरे की माँ को जितना मर्जी प्यार करो, वो आपको उतना प्यार कभी नहीं देगी। So when I back into Ayurveda again to start the journey from zero, लेकिन उसका कितना प्यार और लव मुझे मिला, उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे हमारे यंग फिजिशियंस को 9 साल वेस्ट करने का मौका ना मिले। अगर ये मौका मुझे उस समय कोई समझाने वाला मिल जाता, तो आज जो मैंने आज अचीवमेंट पाई है, शायद उसकी 10x होती। लेट मी शो यू समथिंग। जी, नेक्स्ट स्लाइड। आज सिचुएशन क्या है, ये मेरी बनाई स्टेटमेंट नहीं है, ये नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट दी है। नीति आयोग क्या कहता है कि 2022 में $8 बिलियन का मार्केट साइज है आयुर्वेदा का। ये नीति आयोग ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ 9.2 बिलियन इन 2023 और 2032 तक आते आते $26 बिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। नहीं नीचे लाना उसको, एक और स्लाइड। हाँ यस, दिस वन। ये आयुष सेक्टर की ग्रोथ 17% पर ईयर हो रही है 2014 से लेकर 2020 में। उसके बाद 18 बिलियन, अगर आप देखें तो 18 बिलियन तक ग्रोथ ले चुका है 2014 से लेके 2020 में। आज हमने सुना कोविड की बातें थी, करेक्ट है, लेकिन आप फैक्ट देखें, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन सबके एफर्ट से आज आयुर्वेदा अगर कहें तो अपने आप में इतनी बड़ी मार्केट हो गई है पैन वर्ल्ड के अंदर, जिसका ये एनालिसिस रिपोर्ट आपको गूगल पे जाके नीति आयोग और फोर्ब्स के साइट पे मिल जाएगा। आयुर्वेदा कल्टीवेशन अगर आप देखें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अनाउंस्ड 4000 करोड़ पैकेज फॉर आत्मनिर्भर भारत फॉर हर्बल कल्टीवेशन, यानी 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आयुष मंत्रालय चला रहा है फॉर हर्बल कल्टीवेशन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज, अच्छा हम में से किस किस को आयुष वीजा के बारे में पता है? आयुष वीजा, आयुष वीजा, एनीवन हैज हर्ड अबाउट आयुष वीजा? एनीवन? ये आयुष वीजा क्या है? जामनगर के अंदर मोदी जी ने 2022 के अंदर एक अनाउंसमेंट की थी कि इस पोर्टल के ऊपर एनी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक फिजिशियन कैन लिस्ट देयर नेम। नेक्स्ट स्लाइड दिखाना एक बार जरा, लिस्टिंग, इसको बाद में दिखाएंगे, स्लाइड दिखाना। स्त्री प्रसूति है, शल्य है, पंचकर्म है, उसके बाद कुमारा है, उन सबकी लिस्टिंग आयुष वीजा के पोर्टल पे होती है। इसका क्या मतलब है? इसके मतलब तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि इंडिया अगर 17th और 18th सेंचुरी के अंदर वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी, तो वो किन पैरामीटर्स पे थी? क्या था इंडिया के पास? हम परमाणु बम नहीं बनाते थे, हम फाइटर जेट नहीं बनाते थे, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन 2 चीज पे सबसे ज्यादा निर्भर थी। वो थी एक तो हर्ब्स जो भारत से विदेशों में जाती थी, और दूसरा था एजुकेशन, जिसके लिए फॉरेन से भारत के अंदर लोग पढ़ने आते थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया की अगर बोले कि जीडीपी में ये 2 चीज करती थी। लोग पढ़ने के आते थे। हिपोक्रेट्स क्या पढ़ने आए थे हमारे देश में? ग्रीस में जाके जिन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन की शुरुआत करी करीबन 600 साल पहले, सर वो आयुर्वेदा ही पढ़ने आए थे। अगर आप कहें कि एलोपैथी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, तो उसकी रूट्स फिर वही आयुर्वेदा से स्टार्ट है, कि हिपोक्रेट्स इंडिया से 600 साल, ये हमने ऐसा आयुर्वेदा इतिहास में पढ़ा है। यहाँ पर आयुर्वेदा इतिहास के कोई लेक्चरर होंगे तो वो कंफर्म कर देंगे कि आई एम सेइंग राइट और रॉन्ग। सर मैं सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा? हिपोक्रेट्स इंडिया में आयुर्वेदा पढ़ने आए थे क्योंकि इस बेसिकली फिजिशियन
जिन्होंने ग्रीस में जाके शुरुआत करी। सो इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? आयुर्वेदा के पेशेंट, आयुर्वेदा से बेस्ड पेशेंट को ट्रीट करना। इसका लिविंग एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं एक पिक्चर के साथ में। मेरी को पिक्चर दिखाना है, नहीं वापस वाली, नहीं ऊपर नहीं, वापस, हाँ दिखाना एक बार जरा। ये वाली नहीं, वो फॉरन वाली, इंटरनेशनल वाली, इंटरनेशनल वाली, हाँ जी। यस, ये इटालियन हेल्थ मिनिस्टर है जो कोविड में नहीं रही। इनके हस्बैंड ने जिनेवा के अंदर एक ट्रीटमेंट कराया था हाई इलेक्ट्रिक फिस्टुला का। आई बीन टू देयर इटली टू जस्ट मीट हिम, दिस लेडी, फॉर प्रमोशन ऑफ माय एंड आयुर्वेदा बोथ, फॉर माय आल्सो एंड आयुर्वेदा बोथ। आई रिप्रेजेंटेशन मैंने इटालियन पार्लियामेंट के अंदर स्पीच भी दी थी, अपने पेपर भी सबमिट किए थे। एंड आई नेवर पर्सनली मिसेस विक्टोरिया, शी इज नोन, शी डाइड इन कोविड। तो उनके हस्बैंड से व्हाइल डिस्कसिंग आई आस्क्ड हिम, सर आप, मैं सर्जरी करता हूं, और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया सर हायर फिस्टुला की शार सूत्रा से। ही सेड मी, मुझे भी फिस्टुला हुआ था। आई वेंट टू जेनेवा, वन डॉक्टर केम एवरी वीक। कोई अरब कंट्री से डॉक्टर आता है, ही यूज्ड टू चेंज समथिंग दैट इज पुट लाइक अ थ्रेड इन माय ill canal. So I understand it, but he wants to speak about the Shar Sutra. He doesn't know about the Shar Sutra, but he said that someone comes from every week from Arab country to Geneva to change the threads of the patients. I asked him how much he has given the money to the doctor. क्योंकि मैंने कहा था मैं भुगता हूं तो बात पैसे की पहले आ जाती है। He said me, किसी मोबाइल में, डॉक्टर साहब मेरा मोबाइल निकालेंगे आप अपना प्लीज, हाँ मोबाइल में निकलेंगे। उन्होंने बोला 25,000 यूरो मैंने डॉक्टर को दिया ट्रैवलिंग के अलावा 6 महीने में। कितना? 25,000 यूरो। कितने पैसे हुए सर? यूरो 80 का मान लो, नहीं साहब गलत जोड़ रहे आप, 12 लाख रुपए होंगे या 20 लाख बनेंगे, जो भी बनेंगे। 25,000 यूरोस, 25,000 यूरोस 6 मंथ्स में उन्होंने अपनी पेमेंट करी थी उनको एज ए फीस, इन द फॉर्म ऑफ फीस। या मैम? यस मैम। 25 लाख रुपए उन्होंने अपने फिस्टुला के ट्रीटमेंट के दिए थे। अब लेके आना उसी स्लाइड पे वापस जहां पे, तो जब ये बात मैम मुझे पता लगी, मैं इतना ज्यादा खुश हुआ कि मुझे 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, एक पेशेंट महीने में से 2 लाख रुपए दे जाए बस। एक पेशेंट धागा चेंज कराए हफ्ते हफ्ते और 2 लाख रुपए दे जाए, और कुछ नहीं चाहिए। करेक्ट? और कुछ चाहिए तो सर्जन साहब नाराज रहेंगे कि ये तुमने पहले भी नहीं बताया। इसे ट्रुथ कि उन्होंने सर ये स्पेशली मुझे बताया कि गिवन अस, उन्होंने 25,000 यूरोस, ट्रैवलिंग अलग, फूड अलग, डॉक्टर को जो हॉस्पिटल में पे किया वो पूरे 6 महीने ट्रीटमेंट का 25,000 यूरोस। तो वो अपॉर्चुनिटी आज आयुष वीजा से हर उस सर्जन को मिलती है। इस आयुष वीजा का मतलब यह है कि आप फॉरेन वाले पेशेंट्स को आयुष बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए भी अपनी कंट्री में ले सकते हैं अगर आप इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो। ये हमारे जितने भी मित्र देश है, जिसमें यूरोपियन कंट्री सारी आती है, वहां की एम्बेसी केवल इसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के लिए ही अलाउ करती है पेशेंट को कि वो जाके ट्रीटमेंट ले सकता है। जैसे अगर हम एलोपैथी की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म में ओनली लिस्टेड हॉस्पिटल्स आर अलाउड टू टेक पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट टू दी योर ओन कंट्री। आज से पहले लोग आते थे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन वो टूरिस्ट वीजा पे आते थे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आयुष वीजा। एक हमारी पत्ता पानी की क्लिप दिखाना, फोटोग्राफ आगे दिखाना करो। इस हॉस्पिटल के अंदर एविडेंस बेस पे आपको दिखा रहा हूं कि हमने आयुष वीजा के ऊपर
ये क्या सबसे पहली पिक्चर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बेटी हमारे रिजॉर्ट में भी 5 मई 2024 को आई थी जी। जी यस, so we started taking on Ayush visa from Italy, Uzbekistan, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, और सी फॉर्म देकर, यानी आयुष वीजा पेशेंट आ रहा है, सी फॉर्म दे रहे हैं और उनकी कंट्री में ये सारे क्लेम्स इजीली पास हो जाते हैं अगर आपके पास NABH एक्रेडिटेशन है और आप इस पोर्टल पे लिस्टेड है तो। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। भाई एक मिनट रुकना, नहीं नीचे वाली बस बस, थैंक यू। यहां पर मैं आपको बताने में बड़ा प्राउड फील करता हूं कि पूरी इंडिया के अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल को फोन मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट उसके अंदर मोर देन 60% हॉस्पिटल यही बोलेंगे कि उन्होंने संध्या हेल्थ मेनिया से अपना आयुष NABH एक्रेडिटेशन करवाया है। यानी 300 से ज्यादा अब तक पूरे भारत के अंदर हम आयुष हॉस्पिटल्स का NABH एक्रेडिटेशन करवा चुके हैं। आचार्य मनीष जी के भी जितने हॉस्पिटल्स होते हैं उनका भी सारा काम हमारे द्वारा कराया जाता है। और इसके बारे में सारे पेपर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप भी समझकर खुद भी कर सकते हैं। इज वन ऑफ द न्यू फ्यूचर फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स कि NABH एक्रेडिटेशन करवाना अलग अलग हॉस्पिटल का, उसमें भी आप जा सकते हैं क्वालिटी एनालिसिस के अंदर। असेसर भी बन सकते हैं, वो आपको हेमंत सर बताएंगे, और अगर आप पर्सनली करना चाहें इस काम को तो पर्सनली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, फास्ट अप फास्ट, बस। ECHS सर, ये ECHS है, इसका सर बजट है 5,286 करोड़ रुपए का साल का हेल्थ का बजट है। उसके अंदर आयुष नहीं था और आयुष को लाने के लिए सब लोगों ने प्रयास किया। आज से करीबन 1.5 साल पहले दिल्ली की सारे आयुष डॉक्टर ने जिनके पास सीएचएस था उन सबकी मीटिंग हुई। दे रिक्वेस्टेड एंड दे आस्क्ड मी टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन बिकॉज आपको एलोपैथी का भी ज्ञान है। तो मेजर जनरल नटराजन ECHS हेड पैन इंडिया जो ECHS देते हैं हॉस्पिटल्स का, उनके आगे मेरे को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। और पहले मुझे इंस्ट्रक्शंस क्या थी कि अगर कोई भी ऑथेंटिक बात आप कर सके तो जरूर करें, जिसका रिसर्च प्रूवन हो, जिसका एविडेंस हो। अदरवाइज आप कोई भी बातें सर के आगे नहीं कीजिए बिकॉज ही इज बेसिकली MCH इन न्यूरोलॉजी, MCH है तो उनको फेक बातें समझ नहीं आती। तो सिर्फ एक बात मैंने उनसे कही थी कि सर NIA जयपुर की एक रिसर्च है जिसके अंदर लेखन बस्त्री और प्रभाकर भट्टी से 40 दिन के अंदर उन्होंने 100 पेशेंट्स को, कार्डियक पेशेंट्स को ठीक किया, यानी उनको बाईपास और स्टेंट की आवश्यकता नहीं है। और आप बाईपास और स्टेंट के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए पर पेशेंट स्पेंड करते हैं। और आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप लेखन बस्ती सीचेस रेट के हिसाब से देंगे तो 1000 रुपीज के हिसाब से केवल 40,000 रुपए खर्च होंगे। कहा 40,000, कहा 2 लाख रुपीज। तो तब उन्होंने मेरी बात समझी थी। उसके बाद ECHS इम्पालमेंट है, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की पूरे भारत के अंदर देखे तो ये सारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ECHS इम्पालड है। ऊपर से लिस्ट से आप नाम देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो सीचेस सिटी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देन उसके बाद सीएचएस इम्पाल हॉस्पिटल, अगर आज मैं कहूं तो एक चीज बड़ी अच्छी कह सकता हूं बिफोर आई फिनिश ऑफ दिस। व्हेन आई केम आफ्टर डूइंग माय RAV फ्रॉम केरला, जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली के अंदर सिलेक्टेड सेंटर ही पंचकर्मा करते थे। सिलेक्टेड सेंटर 2006 के अंदर आज 94 सेंटर के पास NABH सर्टिफिकेट है एंड दे आर प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, जिसमें से 56 सेंटर यहां पर लिस्टेड है। यानी हाईएस्ट सेंटर केरला से भी ज्यादा ऑन अगर है तो इस समय दिल्ली के अंदर है। तो ये एक प्रूफ है विद द इम्पालमेंट लिस्ट। जी नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी लिस्ट है सर 56 57 सेंटर की। इसके अलावा सीचू के साथ में असम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSG, इनके पेशेंट्स आपके यहां पर डे केयर और IPD
दोनों में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। CATF का लेटर है। नेक्स्ट स्लाइड। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके लिस्टेड हॉस्पिटल है। नेक्स्ट स्लाइड। देन हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। नेक्स्ट स्लाइड। देन कर्नाटक गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। नेक्स्ट स्लाइड। प्राइवेट इंश्योरेंस CPA कैशलेस बेसिस। सर हमारे हॉस्पिटल में होता है मैम, यहाँ पर कैशलेस क्लेम पास हो रहे हैं। कितने सर आप पास करते हैं, मतलब एवरेज पर डे का कितना क्लेम है? पर डे कितने क्लेम पास होते हैं आपके यहाँ? मंथली 50, यानी कि पर डे एक क्लेम। सर वी आर वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। हमारे पर डे मिनिमम 7 से 8 क्लेम TPA के पास होते हैं पर डे। टोटली किस पे डिपेंड है, क्योंकि फायदा क्या है कस्टमर को, सबसे बड़ा फायदा क्या है, एलोपैथी और आयुर्वेदा में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस आज आपको समझा देता हूं जो पहले था। व्हेन आई वाज वर्किंग विद एलोपैथिक हॉस्पिटल, आई आस्क्ड माय बॉस कि सर आप कैश वाले पेशेंट को कम वेलकम करते हैं और ये पैन वाले पेशेंट को बुरी तरह वेलकम करते हैं, ऐसा क्यों? कह रहा कैश वाला अगर ठीक हो गया तो डिस्चार्ज ले लेगा, नहीं ठीक हुआ तो कल सुबह डिस्चार्ज ले लेगा, दूसरे हॉस्पिटल चला जाएगा। ये इंश्योरेंस वाला तब तक रहेगा जब तक आप डिस्चार्ज समरी पे साइन नहीं करेंगे। करेक्ट? और आयुर्वेदा में ओवरनाइट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। वी रिक्वायर 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज। तो वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनीज हमें देती है और कैशलेस बेसिस पे। जी नेक्स्ट स्लाइड। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके छोटे सेंटर्स होंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड। 70,000, 80,000, 90,000 के क्लेम्स आसानी से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट, ये लास्ट स्लाइड है, आई जस्ट नीड ओनली 1 मिनट। जी ग्राउंड एनुअल ग्रोथ 22% है और 372 बिलियन की। नेक्स्ट स्लाइड दिखाना जरा प्लीज जी। बस चलो मैडम एक ओथ लेनी, बस खत्म, ओथ ले लो। अच्छा, हम में से किस किस का मन है कि अब आयुर्वेदा प्रैक्टिस करेंगे? सर मैंने मनी की बात कर दी, अब एलोपैथी में इतने पैसे नहीं है। एलोपैथिक अस्पताल हमें अस्पताल दे रहे हैं पूरे पैन इंडिया में। 40 हॉस्पिटल में से 30 अस्पताल मेरे को है जो एलोपैथी वाले कहते हैं हमसे खर्चा ही निकलता, आप ले लो। सीरियसली आचार्य से पूछना फोन मिलाकर आप कि आचार्य जी के जो 60 हॉस्पिटल में उनमें से 50 अस्पताल एलोपैथी वालों ने बंद कर दिए और आचार्य जी को चाबी दे दी कि साहब हमसे खर्चा निकल रहा, आप चला लो। तो हम में से कौन कौन चाहता कि हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करेंगे? आफ्टर रीडिंग दिस डॉक्टर साहब स्पेशली आपके लिए 57,450 CR की इंडस्ट्री का टर्नओवर एक्सपेक्ट किया गया 2023 में। 2030 तक आते आते 57,000 करोड़ की आयुर्वेद इंडस्ट्री होगी। अब एलोपैथी में कुछ नहीं बचा, खाली बिल्डिंगें बची हैं। सो वोट लेंगे जो लेना चाहे मेरे पीछे। धन्यवाद उस समय का। काउंसलिंग के टाइम हमें MBBS की सीट नहीं मिली। अरे सीरियसली, वरना मौका छूट जाएगा आपके हाथ से। दोबारा बोलो प्लीज। धन्यवाद उस समय का कि काउंसलिंग के टाइम हमें MBBS की सीट नहीं मिली, वरना हमसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। थैंक यू। अच्छी खबर है, अब आप छोटी से छोटी बीमारियों का भी इलाज या थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपके पास है TPA एवं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तो आपका इलाज होगा मुफ्त। आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक
शेयर, सब्सक्राइब किया है तो आपको 10% से 20% की मिलेगी छूट। कीजिए और हमारे हॉस्पिटल और क्लिनिक में होने वाले कैंप और ऑफर के बारे में जानिए।